हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोग्राफी लिटरेरी टर्म की। दोस्तों, बायोग्राफी एक काफी फेमस टर्म है और बायोग्राफी को शुरू किया था ड्राइडन ने। ड्राइडन को माना जाता है कि उन्होंने 1683 में सबसे पहले बायोग्राफी टर्म की शुरुआत की थी। यानी बायोग्राफी जो टर्म है वो किन्होंने सबसे पहले यूज किया था? जॉन ड्राइडन ने। और कब? 1683 में। जॉन ड्राइडन ने बायोग्राफी की डेफिनेशन भी दी है और उन्होंने डेफिनेशन दी है द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइव्स, कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के जीवन का जो इतिहास होता है वो कहलाता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी टर्म को किसने शुरू किया था? जॉन ड्राइडन ने। कब किया था? 1683 में। उन्होंने बायोग्राफी की डेफिनेशन क्या दी है? द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइव्स, किसी एक इंसान के जीवन का इतिहास बायोग्राफी कहलाता है। अब जान लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसके बारे में क्या कहती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। उसने भी वही बात कही है जो कि जॉन ड्राइडन ने कही है कि हिस्ट्री ऑफ लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मैन, के किसी एक इंसान के जीवन का जो इतिहास होता है एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर, और जो कि लिटरेचर की एक ब्रांच बन जाता है, कि लिटरेचर की, साहित्य की एक शाखा की हैसियत से किसी भी इंसान के जो जीवन का इतिहास होता है वो बायोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो दो आपने डेफिनेशन पढ़ ली है। जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं इसको? वो कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर मैन्स लाइव्स, जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? द हिस्ट्री ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। अब जानते हैं कि बायोग्राफी होती क्या है। दोस्तों, बायोग्राफी अ फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। बायोग्राफी एक बहुत ही ईमानदारी के साथ में प्रेजेंटेशन होती है किसकी? ऑफ इट्स सब्जेक्ट, किसी भी इंसान के, कि जिस इंसान की भी आप बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आपको कैसे प्रेजेंट करना होगा? फेथफुल प्रेजेंटेशन। आपको बहुत ही फेथफुली उसके बारे में बताना होगा। जब भी आप किसी की बायोग्राफी लिखेंगे तो आप दोनों चीजों को बताएंगे, उसकी अच्छाइयां हो या उसकी बुराइयां हो, कि किसी भी इंसान की अच्छाई और बुराई आपको दोनों प्रेजेंट करनी होगी, तभी एक बायोग्राफी बनती है। और बायोग्राफी बेसिकली किसी भी इंसान की, जब भी आप बायोग्राफी लिखें तो कैसे लिखनी होगी? फेथफुल प्रेजेंटेशन। इसमें बायोग्राफर ना तो किसी इंसान को जानबूझकर उसकी प्रशंसा कर सकता है, तारीफ कर सकता है, और ना ही उसको कंडम कर सकता है, यानी उसकी बुराई करे। कि ना तो हम अपनी तरफ से ना तो किसी की प्रशंसा कर सकते हैं और ना ही किसी को बुरा भला कह सकते हैं, बल्कि हमें बायोग्राफी लिखते समय कैसा होना होता है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी हमें ऑब्जेक्टिवली सोचना होता है। ठीक है, तो बायोग्राफी के बारे में आपने कितना समझा? यहाँ पे बायोग्राफी के बारे में आपने इतना समझा है कि सबसे पहले बायोग्राफी टर्म को शुरू किया था जॉन ड्राइडन ने, और जॉन ड्राइडन ने बायोग्राफी को लेकर कहा था कि बायोग्राफी किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के जीवन का इतिहास है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा? कि वही बात कही कि बायोग्राफी किसी भी इंसान के जीवन का इतिहास है जो कि लिटरेचर की एक शाखा बन जाती है। अब बायोग्राफी खुद क्या है? बायोग्राफी किसी भी इंसान का फेथफुल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और बायोग्राफी लिखते समय दो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है कि जिसकी भी आप बायोग्राफी लिखें, आपको उसकी अच्छाइयों को भी लिखना है और आपको उसकी बुराइयों को भी लिखना है। एक बायोग्राफर अपनी तरफ से ना तो किसी की प्रशंसा कर सकता है और ना ही किसी को बुरा भला कह सकता है, बल्कि उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करना होता है। बायोग्राफी का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि टू ट्रांसमिट पर्सनैलिटी, कि जब हम किसी की पर्सनैलिटी को ट्रांसमिट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो बायोग्राफी बन जाती है। और इससे किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो क्या होता है? डेड बोन्स, यानी उसकी हड्डियों से बाहर जब हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को निकाल कर आते हैं, उसको कागज पे उकेरते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तब वो बायोग्राफी बन जाता है। यानी एक इंसान की पर्सनैलिटी है, आप उसके ऊपर नहीं लिख रहे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी तो केवल उस तक ही है ना, कोई कैसे जानेगा? तो कह रहे हैं कि जब हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को उसके शरीर से बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक बायोग्राफी बन जाती है। और बाद में
किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ऑलमोस्ट अ नोवेल, या ये भी देखा गया है कि बायोग्राफी लिखते लिखते लोगों ने नोवेल भी लिख दी है, यानी इतनी बड़ी बायोग्राफी है कि नोवेल की फॉर्म भी ले ली है, बहुत सारी बायोग्राफी के नोवेल तक लिखे जा चुके हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो बायोग्राफी का मेन फंक्शन क्या है? बायोग्राफी का फंक्शन यही है टू ट्रांसमिट पर्सनैलिटी, के पर्सनैलिटी को ट्रांसमिट करना, यही बायोग्राफी का मेन फंक्शन है। बायोग्राफी करती क्या है? बायोग्राफी का काम यही है कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी को उसके शरीर से बाहर निकालकर उसको कॉपी के पेज पर उकेर देना। ठीक है, और बायोग्राफी इतनी बड़ी भी हो सकती है कि वो एक नोवेल का रूप भी ले सकती है। कह रहे हैं कि एक प्योर बायोग्राफी हमेशा ही किसी इंसान की एक्सटर्नल और इनर लाइफ दोनों को बताती है, और किस तरह इंसान जो है उसका विकास हुआ है, कैसे उसने तरक्की की है, कैसे उसने प्रोग्रेस की है, उन सारी बातों को बारीकी से बताती है। यानी बायोग्राफी में हमारी जो बाहरी चीजें हैं उसको भी बताया जाता है, और जो हमारे अंदर की चीजें, जो हमारी सोच है, उसको भी बताया जाता है, और किस तरह इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि बायोग्राफी जब आप लिखेंगे तो पूरी लाइफ की बायोग्राफी लिखी जाती है, बचपन से लेकर उसके मरने तक की। ठीक है, तो वो पूरी चीजें, उसके विकास, उसने क्या कैसे कैसे तरक्की की है, क्या क्या उसने विकास किया है, क्या क्या उसको समस्याएं आई हैं, वो सब चीज आपको लिखना होता है। और कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की आप तारीफ करने लगे और उसको बुरा भला ना कहें तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है कि आप किसी की तारीफ करते चले जाएं और जानबूझकर उसके जो अंदर बुरी आदतें थी उसको ना करें, या आप किसी की तारीफ करें और बुराई ना करें, या आप किसी की बुराई करते चले जाएं, उसकी अच्छी बातों को इग्नोर कर दें, तो आप कैसा भी नहीं कर सकता। आपको अच्छाई भी और बुराई भी दोनों एक साथ लेकर चलनी होंगी। यदि आपने अच्छाई को पकड़कर बुराई को छोड़ दिया, या बुराई को पकड़कर अच्छाई को छोड़ दिया, तो ये रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह जो बायोग्राफी है वो इम्प्योर हो जाएगी, यानी वो गलत हो जाएगी। तो जरूरत होती है एक राइटर को, जब वो किसी की बायोग्राफी लिखे, कि वो अच्छाई और बुराई को बैलेंस करते चले, है ना। अच्छाई और बुराई को बैलेंस करना चाहिए एक बायोग्राफी लिखते समय। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कहते हैं अ ब्यूटीफुल माइंड, जो कि सिल्विया नेजर का ये वर्क है। ब्यूटीफुल माइंड ये एक नोवेल है। ठीक है, और इसी तरह द रोड टू फ्रीडम, जो कि कैथरीन क्लिंटन का है। तो ये दो एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बायोग्राफी के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।